दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं ने पूरी दुनिया को जगाया है। दुनिया को जगाया है किस बारे में? जो सत्ता परिवर्तन होने के बाद हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे थे। ये सब होने के बाद हिंदुओं ने पूरे विश्व को जगाया है। और क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है हिंदू, वो हम लोग आज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं ने पूरे विश्व को जगाया है, सतर्क किया है। उन्होंने सतर्क किया है। उन्होंने क्या किया? वो एक साथ आ गए। और एक साथ आने के बाद जो ताकत होती है, उस ताकत का उन्होंने एक मुजाहिरा दिखाया। किसको दिखाया? पूरे विश्व को दिखाया। एक साथ आने के बाद क्या होता है, क्या कर पाएंगे हम लोग। एक ही जो होती है उसमें कितनी ताकत होती है, एक ही जो होती है उसमें कितनी ताकत होती है, वो उन्होंने दिखाया। और हिंदू ऐसा कमजोर नहीं है, हिंदू डरपोक नहीं है, वो भी उन्होंने दिखाया। दोस्तों, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वहाँ की पंतप्रधान वहाँ से पदच्युत हुई, वहाँ से वो भागी भी और उन्होंने भारत में शरण ली। उसके बाद वहाँ पे रक्त रंजित चीज़ें होने लगी। हिंदुओं के घर जलाने शुरू हो गए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने शुरू हो गए, हिंदुओं के माँ बहनों की इज्जत लूटी गई। इतना तक वहाँ का कट्टरपंथी निकल गया। दोस्तों, मुसलमान जहाँ जहाँ पे है, जिस जिस देश में है, वो ऐसे ही चीज़ें कर रहा है। उन्हें और किसी से मतलब नहीं है, ना किसी देश से मतलब है, ना किसी समाज से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब जो है वो है इस्लाम से। इस्लाम से मतलब है। इस्लाम के सिवा वो और किसी को देखना नहीं चाहता है। इस्लाम के सिवा वो किसी को मानता भी नहीं है। अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही श्रेष्ठ है। अल्लाह को जो मानता नहीं है वो काफिर है। फिर वो काफिर है तो उसको मारना, जीना भी, जीने के लिए उसको ये नहीं, जीने का मतलब नहीं उसका, तो उसकी हत्या जायज़ है। ऐसी उनकी सोच है, ऐसा इनका इस्लाम है। और वही चीज़ें बांग्लादेश का जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद दिखाई देने लगी। दोस्तों, समझे क्या? बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी। वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था, विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था, ऐसा बोला जा रहा था। आरक्षण के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था। वास्तव में आरक्षण का विरोध करने के लिए आंदोलन हुआ था क्या? हाँ दोस्तों, हुआ था, मगर उसका दूसरा भी रूप था। उसको कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक किया गया। नहीं दोस्तों, ये जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा था। आरक्षण तो एक बहाना था, एक मुद्दा था वो आंदोलन करने का। सब पाने के बाद, सब उनकी जो शिकायतें थी वो दूर करने के बाद, उनकी जो मांग थी वो दूर करने के बावजूद भी वो रुके नहीं। और उन्होंने क्या किया? जब ये बांग्लादेश को स्वतंत्र किया गया, वो स्वतंत्र आंदोलन के जो प्रणेता थे, उस देश के जो राष्ट्रपिता थे, उनकी मूर्ति का भी खंडन किया गया। उनकी मूर्ति भी गिराई गई, उनका स्टैचू गिराया गया। और उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत का जो एक ये हुआ था, एक साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उस समय का जो एक स्टैचू था, एक मूर्तियाँ थी, वो भी तोड़ी गई। इसका मतलब क्या है? उन्होंने उनको उस आरक्षण से कुछ मतलब नहीं था। कुछ भी मतलब नहीं था। अभी बांग्लादेश को स्वतंत्र करने वाले स्वतंत्र सैनिकों की
जो स्मृतियाँ चिन्ह थी उनको तोड़ा गया है। इसका मतलब आप समझिए ना, इस्लाम एक ही चाहता है, इस्लाम एक ही चाहता है, वो है पूरे विश्व में इस्लाम हो, पूरे विश्व का इस्लामीकरण हो। सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है। 5 बार वो नमाजें जो पढ़ते हैं उसमें वो वही कहते हैं, एक ही अल्लाह है, अल्लाह ही श्रेष्ठ है। उसका मतलब आप समझ जाइए। मुसलमान, उनकी सोच वो कभी बदलेगी नहीं। उनके अलावा, मुसलमान के अलावा सब काफिर है। जो अल्लाह को मानता नहीं वो काफिर है, जो कुरान को मानता नहीं वो काफिर है, जो शरिया के कानून से चलता नहीं वो काफिर है। और यही बातें सामने आने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो अभी भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो सहिष्णु है क्या, वो शांत प्रिय है क्या? नहीं दोस्तों, जब तक वो अल्पसंख्यक है तब तक वो सहिष्णु है, तो शांत है। जब वो बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, वो जब बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तब वो जो बांग्लादेश में उन्होंने किया, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, और जो इस्लामिक और जो देशों में हो रहा है, वही होता रहेगा और वही होता रहा है। दोस्तों, इस्लाम और किसी का नहीं है, समाज का नहीं है, मानव जाति का नहीं है, यही समझाने की बात हुई है। वो समझाने की कोशिश की है वो हिंदू ने कि अभी जागो, अभी जागोगे तो ही बचोगे, अभी जागोगे तो ही बचोगे, संगठित हो जाओ, एक साथ आ जाओ, यही दिखाने की कोशिश की। और खासकर उन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को दिखाया है, भारत के हिंदुओं को दिखाया है। आप जातियों में मत बटो। वहाँ पे जो मारा गया हिंदू, वो किस जाति का है वो उन्होंने पूछा नहीं कि भाई तू किस जाति का हो, तू पिछड़ा हो, आगड़ा हो, किस जाति का हो, वो हिंदू है। जब वो काटते समय वो की जाति देखते नहीं है, वो सिर्फ हिंदू देखते हैं। यही उनकी सोच है, वही समझाने की, खासकर भारत के हिंदुओं को समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इस्लाम का जो इतिहास है आप देखना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, तो आपको बांग्लादेश का ये जो अभी सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो भी घटित हो रहा है, जो आज भी चालू है, अभी आज भी शुरू है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान कैसा अलग हुआ, यानी देश का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के नाम के ऊपर हुआ, इस्लाम के नाम के ऊपर हुआ। अभी इतने तो शांति दूत होते, शांति प्रिय होते, तो बंटवारा नहीं मांगते ना, वो हिस्सा नहीं मांगते, देश के दो टुकड़े नहीं करते। वो कहते हम लोग अभी हिंदू और मुसलमान भाई भाई है, हम लोग एक साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वही कहते। भले अंग्रेजों ने उन्होंने कहा होगा, और किसी ने कहा होगा, और किसी ने उनके दिल में ये खटास डाली होगी, चलो, मगर बाकी के जो जिन्होंने भी मतदान किया पाकिस्तान के लिए, उनकी सोच कहाँ गई थी? दोस्तों, उनकी सोच कहीं नहीं गई थी, उनकी सोच एक ही है, वो है इस्लामीकरण। उनको इस्लाम से मतलब है, वही तो करना चाहते हैं इस भारत में, गजवा हिंद, वो वही तो करना चाहते हैं, गजवा हिंद। दोस्तों, बंटवारा तो हो गया, अभी वो भारत से अलग हो गए, वहाँ पे हिंदू थे, वहाँ पे हिंदू थे ना पाकिस्तान में, वो कहाँ गए? आसमान खा गया क्या, धरती निकल गई, क्या हुआ? इसका मतलब आप समझ जाइए। और उसके उल्टे भारत में जो 18% मुसलमान थे, वो अभी 30% हो गए, 30% हो गए, यानी समझिए 30-35% हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए। अभी गिनती करेंगे तो जनगणना आने के बाद उनकी गिनती होगी, तब वो पता चलेगा वो कितने बड़े हैं। 1971 के बाद जनगणना हुई नहीं है, इसलिए हम लोग काल्पनिक आंकड़े बता रहे हैं, 140, 150, 130, 125 नहीं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा होगा। दोस्तों समझ जाइए, बांग्लादेश में वही हुआ ना, जो 35% है हिंदू,
जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तब 35% थे, अभी वो 7% पे है। इसका मतलब आप समझ जाइए। इसका मतलब आप समझ जाइए, शांति प्रिय है। इसकी शांति कैसी है? अभी इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हुआ है, लंदन में क्या हो रहा है, वहाँ पे शरणार्थी करके वो गए थे, अभी वो ब्रिटिश अंग्रेजों के सर के ऊपर जाके बैठे हैं। मतलब आप समझ जाइए, उनको किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, उन्हें किसी भी मजहब से लेना देना नहीं है। उनको एक ही मजहब है, उनका एक ही देश, उनकी एक ही सोच है। किसी देश से मतलब नहीं, कुछ नहीं, उनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है। यही बांग्लादेशी हिंदू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जाति में मत बंटो, जाति में मत विभाजित हो जाइए। जितना आप बटोगे उतना आप घटोगे। वही तो कश्मीर में हुआ। कश्मीर पूरा हिंदू थे। कश्मीर में हिंदू, भारत में हिंदू ही थे, बहुसंख्यक हिंदू ही थे। फिर वो कैसे घटे? कश्मीर से घटे, केरल से घटे, हिमाचल से घटे, कैसे घटे? क्योंकि हम लोग बटे इसलिए घटे, हिंदू बटे इसलिए घटे। यही खतरा बांग्लादेश का हिंदू समझा रहा है, सतर्क कर रहा है, आगाह कर रहा है कि आप बढ़ते रहोगे तो घटते रहोगे। दोस्तों, ये आरक्षण का जो ये छोड़ा जा रहा है, वो इसलिए ही छोड़ा जा रहा है कि आप बढ़ते रहो, एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो जातियों में। हम जाट है, हम मराठा है, अमुक है, अमुक तमुक है, ये है, वो है, बस। और आप घटते जाओ। दूसरी बात देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? पूरे मुसलमान 100% एक साथ हो गए, एक साथ हो गए, एक गट्ठा हो गए, लामबंद हो गए, और उन्होंने हिंदुओं के विरोध में मतदान किया है। ना बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के विरोध में किया है, ना शिवसेना के के विरोध में किया है, ना एनडीए आघाड़ी के विरोध में किया है। तो किसके विरोध में उन्होंने मतदान किया है? हिंदुओं के विरोध में। जो हिंदुओं के समर्थक है, ऐसे संगठन को उन्होंने विरोध किया हुआ है। ये समझ जाइए, हिंदुओं के समर्थन में जो भी संगठन है, जो भी पक्ष है, जो भी पार्टियां है, उनके विरोध में उन्होंने मतदान किया है। आप समझ जाइए, बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या समझाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है? जाग जाओ, ऐसा किसने कहा है? बांग्लादेश के हिंदुओं ने कहा है। आप बटोगे तो घटोगे और कटोगे, बटोगे और कटोगे भी। कश्मीर में भी हुआ, केरल में हो रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। पूरे इस विश्व में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो जाते हैं, इस्लाम बहुसंख्यक हो जाते हैं, तब उनका एक ही काम चालू हो जाता है कि जो गैर मुसलमान है उनको काटो, उनको ख़त्म करो, उनकी धर्म परिवर्तन करो। उनका एक ही एजेंडा है, उनके दिल में एक ही सोच है, उनके दिमाग में एक ही सोच है, वो है इस्लाम और इस्लाम, कुरान और कुरान, शरिया और शरिया, अल्लाह और अल्लाह। बस, अल्लाह के सिवा कोई मतलब नहीं है, ना कुरान से उनको सिवा कुछ मतलब है, ना इस्लाम से सिवा उनको कुछ मतलब है, ना शरिया के सिवा उनसे कुछ मतलब है। आपको क्या लगता है दोस्तों? सतर्क हो जाओ, समझ जाओ, संभल जाओ, जाग जाओ। उन्होंने खासकर भारत के हिंदुओं को ये जागने की कोशिश की है, जगाने की कोशिश की है, सतर्क करने की कोशिश की है दुनिया के साथ। अभी जागो, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वही तो इस लोकसभा चुनाव में हुआ, आने वाले चुनाव में भी यही होने वाला है। वो लामबंद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, और हिंदुओं के विरोध में वो मतदान करेंगे। आपको क्या लगता है? वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए।
आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।